में देखो ये साइंटिस्ट का नाम है निकोलस कॉपरनिकस। क्या नाम है इसका? निकोलस कॉपरनिकस। इसने क्या बताया? इसने बताया कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम में बीच में सन होता है। बीच में क्या होता है? सन। और इसके आसपास हमारा अर्थ जो है वो घूमता रहता है। तो इसने बताया कि देखो अर्थ ना सन का चक्कर लगाता है। पहले ये नहीं मानते थे। पहले क्या मानते थे कि बीच में अर्थ है और सन उसका चक्कर लगा रहा था। बाद में इस साइंटिस्ट ने क्या किया? सबको सही बताया। बाद में इंसान ने क्या किया? सबको सच बताया कि देखो एक्चुअली में ऐसा होता है। एक्चुअली में ये ऐसा होता है कि बीच में सन है और जो अर्थ है हमारा वो सर्कल में घूमता रहता है। कैसे? सर्कुलर मोशन करता रहता है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता रहता है। दूसरा इंसान आया जोहानेस केपलर नाम का। उसने क्या बोला? तुम्हारी सब बात सही है। ये जो सन है हमारा, ये तो अच्छा सन है, SUN वाला। एक नालायक सन भी होता है, SON वाला। फिर डैडी से पूछना कभी बता, इसके आसपास जो हमारा अर्थ है सर्कल में नहीं घूमता है। ये तो गलत बताया। सर्कल में ये नहीं घूमता है। वो कैसा घूमता है? वो बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। वो कैसा घूमता है? एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। उसका फर्स्ट लॉ क्या है? बीच में सन हो, यहाँ पे सन है एक SUN वाला, अच्छा वाला, और ये अर्थ है हमारा। तो कभी कभी जो अर्थ है वो सन से दूर होता है। कभी कभी क्या होता है? दूर। और कभी कभी वो थोड़ा उसके नजदीक आ जाता है। क्या होता है? थोड़ा उसके नजदीक आ जाता है। लेकिन अगर ओवरऑल देखेंगे तो उसका जो शेप है वो कैसा शेप है? एलिप्स का शेप है। कौन सा शेप है? एलिप्स। तो उसने अपना लॉ बताया। उसने क्या बताया? उसने लॉ बोला द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स। जो प्लैनेट का जाने का रास्ता होता है वो एलिप्स शेप का होता है। इस शेप को बोलते हैं एलिप्स, जिसके अंदर दो फोकस होते हैं। उसमें से एक फोकस में क्या होता है? सन। सर्कल में क्या होता है? सर्कल में सिर्फ एक सेंटर होता है। सर्कल में क्या होता है? सिर्फ एक सेंटर। और एलिप्स में दो पॉइंट्स होते हैं। इस पॉइंट को बोलेंगे फोकस 1, इस पॉइंट को बोलेंगे फोकस 2। ये दो पॉइंट से मिलकर बना है एलिप्स। कैसे बना? दो पॉइंट से मिलकर बना हुआ। फिर आगे उसने अपना लॉ का स्टेटमेंट दिया द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। फिर आया उसका सेकंड लॉ। सेकंड लॉ किसके बारे में? अब उसको मालूम पड़ गया कि सन यहाँ पर है, दो पॉइंट में से एक फोकस पे सन होता है। इसका शेप कैसा होता है? एलिप्टिकल। अगर हम लोग मान ले, मानने में कुछ जा नहीं रहा है, मानने में कुछ जाता है क्या? पैसा रखता नहीं। हम लोग मान लेते कि यहाँ पे हमारा अर्थ है, सन से लेके अर्थ तक एक लाइन मार दिया जाए तो ये लाइन क्या होगा? बहुत बड़ी लंबी लाइन होगी। और इस लाइन पे कलर लगा दिया जाए, जैसे वाइपर होता है उस पे कलर लगा दिया। तो कितना कलर किया किसने? इसने एक दिन में A से लेके B तक कितना कलर किया? फिर हमने इस पॉइंट से चेक किया। अब ये लाइन थोड़ी छोटी है, इससे कंपेयर करो कि लाइन बड़ी है, लाइन क्या है? बहुत छोटी है। इसने भी कलर किया, येलो कलर किया है। अज्यूम करते हैं हम लोग, रियल में ऐसा नहीं होता। C से लेके D तक उसने पेंटिंग किया येलो कलर, और E से लेके F तक उसने पेंटिंग किया हमारा ये थोड़ा ब्लू कलर है। तो हर एक कलर तुम देखोगे, तुमको लग रहा होगा कि ये बहुत कम है, ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत कम है, सब अलग अलग लग रहे हैं। तो एक्चुअली में उसने बताया कि सबका टाइमिंग क्या है? सेम है। यहाँ 1 मंथ होना चाहिए था। ये 1 मंथ में जितना एरिया इसने कवर किया उतना एरिया वहां भी कवर किया, सेम एरिया वहां भी कवर किया। अगर 1 मंथ में वो A से B जा रहा है और इतना सारा एरिया कवर कर रहा है, और 1 मंथ में वो C से D जा रहा है, इतना सारा एरिया कवर कर रहा है, और अगर 1 मंथ में वो E से F आ रहा है, इतना एरिया कवर कर रहा है, तो सारे एरियाज क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। सेम टाइम में सेम एरिया कवर करता है। तो उसका एक नया स्टेटमेंट आया। देखो स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे? स्टेटमेंट बताया भी कि अगर इस प्लैनेट को हम लोग खींच के, जो पार्ट है उसको खींच के बड़ा करें तो उसके बराबर होगा। तो उसने क्या बोला? ट्रायंगल ASB, ये वाला ट्रायंगल ग्रीन वाला, इज इक्वल टू ट्रायंगल CSD, येलो वाला, इज इक्वल टू ट्रायंगल ब्लू वाला। तो उसने बोला द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट, तीनों का एरिया क्या है? सेम है। लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, सन स्वीप करेगा मतलब कवर करेगा इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सेम टाइम में सेम एरिया वो कवर करेगा। फिर थर्ड लॉ, यहाँ पे सन होता है, सन के अराउंड सोलर सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट जो है तो घूमते रहते हैं। वहां पे मर्क्यूरी है, वीनस है, जुपिटर है, अर्थ है, ये सारे प्लैनेट्स क्या होते हैं? आसपास घूमते रहते हैं। कोई इसके नजदीक होता है, कोई उससे दूर होता है। कोई नजदीक होता है और कोई क्या होता है? बहुत दूर होता है। जैसे कि मर्क्यूरी जो है बहुत नजदीक है सन से, और अर्थ कंपैरेटिवली क्या है? दूर है। बताया भी R का मतलब है डिस्टेंस, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन मतलब कितना टाइम लगा रहा है उसको रिवॉल्व करने के लिए। फिर जैसे जैसे वो साइज बढ़ता रहेगा, डिस्टेंस बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे टाइम भी क्या होगा? बढ़ता रहेगा। इफ R इंक्रीजेस T ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है। फिर केपलर का थर्ड लॉ ये इसी के बारे में। उसने क्या बोला? टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन मतलब रिवॉल्व करने का टाइम डिपेंड करता है रेडियस पे, कितना वो दूर है सन से। तो उसने बताया T स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू R क्यूब, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स एवरेज डिस्टेंस, मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट। इसका मतलब क्या है?
जितना तुम दूर जाओगे सन से उतना क्या होगा, तुमको घूमने में टाइम ज्यादा लगेगा। उसका ऑर्बिट कैसा होता है, एलिप्स, सर्कल में हमारा प्लैनेट नहीं घूमता है। दूसरा लॉ क्या था, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करता है। हमारा प्लैनेट क्या करता है, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करता है। तीसरा लॉ क्या था, थर्ड लॉ था, जितना भी दूर जाएंगे सन से उतना क्या होगा, ज्यादा बड़ा रेवोल्यूशन लेगा, उतना ज्यादा बड़ा टाइम लेगा।